Hello everyone, welcome back again to BSP Pharmacy, the खाली वाली ऑफ फार्मा फील्ड PCI, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जाग उठा है। जी हाँ, बड़े बड़े अपडेट्स PCI की तरफ से देखने को मिल रहे हैं 2025 में जब से हम एंटर हुए हैं। और उन्हीं एक अपडेट्स में से कुछ दिन पहले एक अपडेट देखने को मिला था जहां पर PCI स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट। क्या है अपडेट, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो है एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। और फार्मा रिलेटेड ऐसी लेटेस्ट अपडेट और वैकेंसी अपडेट और आपका कोई भी चीज फार्मेसी में अगर जो हो रही हो, कुछ भी उथल पुथल कुछ भी, सारे के सारे अपडेट्स लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल सटीक और विद प्रूफ के साथ में। तो अगर जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीएसपी फार्मेसी का खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ चीज पिन की हुई आप लोगों के लिए सरप्राइज है, जाकर के जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिएगा जरा, अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे जो PCI है ना, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और जो हमारे मोन्टू पटेल सर हैं और उनके निरीक्षण में एक अपडेट जारी हुआ जहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे डिसीजन फार्मेसी में अभी लिए जा रहे हैं, जिसको देख करके मेरे को भी बड़ी खुशी होती है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बगैर पढ़ाए फार्मेसी की डिग्री बट रही, अब होगी कड़ी कार्रवाई। यानी कि क्या कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, वो अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया सेट करके PCI क्या है, कुछ भी नहीं है ऐसा बोलने वाली यूनिवर्सिटीज डिग्रियां ऐसे बांट रही है, पैसा दो डिग्री लो, पैसा दो डिग्री लो, ऐसा हो रहा है। ये आप लोगों को भी बात पता है ना, कि हम बोल रहे वही चीज है कि हम बताना नहीं चाहते, सामने वाले जताना नहीं चाहते और कुछ बात नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसी चीज को लेकर के जो हमारे PCI है और जो हमारे मोन्टू पटेल सर है, उन्होंने एक न्यूज में भी ये चीज आई और बेसिकली अब इन्होंने ये चीज बोल दी है, तो देर सवेर होगा पर लेकिन जरूर होगा, ये बात हकीकत की है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा यहाँ पर क्या है कि PCI ने और मोन्टू पटेल सर ने क्या बोला है कि जितनी भी ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, अब वो टीचिंग को लेकर के ले लो, बच्चे को लेकर के ले लो, यूनिवर्सिटीज को लेकर के ले लो, चाहे प्राइवेट हो उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, कैसी भी यूनिवर्सिटी हो, जो भी ये क्राइटेरिया सेट कर रही है यूनिवर्सिटीज, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की यहाँ पर बात हुई है। यहाँ पर अगर जो आप इस जो ये न्यूज है इसका मोटा मोटा सा मैं अगर जो आपको सार बताऊं, अब छात्र और शिक्षकों के लिए है ना आधार युक्त बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। अब यही चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ये सभी की सभी चीज का जो बच्चे बोल रहे हैं कि बायोमेट्रिक से क्या हो जाएगा, देखिए भाई बायोमेट्रिक से बहुत सारी चीजें क्या है, बहुत सारी, मैं ये कंप्लीटली नहीं बोलूंगा पर बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बार बार PCI बायोमेट्रिक सिस्टम का बात कर रहा है, बार बार बायोमेट्रिक सिस्टम को क्यों लेकर के आ रहा है, बिकॉज इस बार जो अप्रूवल होगा 2025-26 को लेकर के, 2025-26 को लेकर के, तो ये अप्रूवल बेसिकली हर कॉलेजेस को तभी मिल सकता है अगर जो बायोमेट्रिक सिस्टम हो चुका होगा, है ना जी। बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे कराना है ये सब कुछ अपडेट PCI निकाल चुका है। तो ये कार्य होने बेहद ज्यादा आवश्यक है और अब नहीं तो कब नहीं, है ना जी। तो भाई अभी नहीं तो कभी नहीं वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, तो PCI कोई चीज कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। हर एक स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए, हर एक चीज को हमें पहले समझना चाहिए। जैसे PCI कॉन्सेप्ट लेकर के आया एग्जिट एग्जाम का, मैं हर एक बच्चे से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं इस एग्जिट एग्जाम के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल फेवर में था, बट इसमें गलतियां क्या हुई, 3 पेपर लगा दिए गए, फीस इतना ज्यादा हाई कर दिया गया, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें गलत है, इसका कोई सर्कुलर नहीं आया, पहले पेपर बता दिया गया फिर हुआ नहीं, वो तो सारी चीजें गलत है। बट एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट आप अगर जो समझोगे ध्यान से, तो एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल और सरल सा था, क्या कि जो पढ़ेगा वही फार्मासिस्ट बनेगा, क्योंकि भाई जिसने पढ़ा होगा वही एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। मान लीजिए मैं हूं, मेरे 90% की डिग्री है, 87.6% की मेरी डिग्री है B फार्मा की, मेरे को एग्जिट एग्जाम से क्यों डर लगेगा, भाई मैंने फार्मेसी पढ़ के पास करी है। आपने पढ़ के पास करी तो आपको भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जिट एग्जाम में एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं रखा गया कि जो सिलेबस से बाहर हो, पहले था फिर उसको चेंज करके बिल्कुल जो सिलेबस में डिप्लोमा के 11 सब्जेक्ट उन्हीं में से रख दिया गया। बट स्टूडेंट क्यों डरे, क्योंकि वो कॉलेजेस में जा ही नहीं रहे, वो पढ़ाई कर ही नहीं रहे, है ना, एक दिन पहले पढ़ के पास हो रहे, उनको डर लगा कि हम तो डिप्लोमा किए थे कि यूं रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, अब क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई, आप क्या है कि भाई आपके 36 सब्जेक्ट मान लो फार्मेसी में, एक 37 कर दिया गया, भाई पहले में 4, दूसरे में 4, वो नॉन यूनिवर्सिटी को मैं नहीं काउंट करूंगा, तीसरे में 4 है, चौथे में 5 है, पांचवें में 5 है, छठे में 6 है, सातवें में 4 है और 8वें में 4 है।
ऐसे करके आप लोगों के टोटल सब्जेक्ट हैं, काउंट कर लीजिएगा, एक आध ऊपर नीचे हो रहा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। परंतु मैंने एक एग्जांपल दिया कि 36 सब्जेक्ट है मान लो, और एक 37वां कर दिया गया 4 साल में, आप क्या बोलोगे? कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लेते हैं। जैसे थर्ड सेमेस्टर में अगर जो मैं बात करूं एकेटी यूनिवर्सिटी की, ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, पीसीआई के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी ने एड ऑन किया, पढ़ा ना आप लोगों ने, दिया ना पेपर, अब रो करके दो, हंस करके दो, डेट वाज कि योर डिसीजन, भाई देना तो है ही। अब ऐसे एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट आया, बट बच्चे समझ नहीं रहे। भाई एग्जिट एग्जाम आएगा, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे लगभग 5200 कुछ कॉलेजेस है डिप्लोमा वाले, और 2800 कुछ कॉलेजेस है बैचलर वाले, दोनों के दोनों स्टूडेंट को मल्टीप्लाई बाय 60 करना है ना, ऐड करके, और कितने फार्मासिस्ट बन रहे हैं देखिएगा। जब ये एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें से मैं बोलूंगा 20% ही एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि अगले आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, है ना जी, तो क्या होगा कि जो पढ़ करके पास होगा उसे रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नॉलेज लेकर के पास हुआ है। बाकी आप लोगों के पता नहीं कैसी सोच होती जा रही है कि नहीं एग्जिट एग्जाम गलत है, गलत है, भाई सही है ना जी। अभी यहाँ पर बहुत सारे अनुवादी, आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखिएगा, आपका तो कोर्स बिक जाएगा इस वजह से एग्जिट, भाई एग्जिट एग्जाम के सपोर्ट में कोर्स बिकने की वजह से नहीं है, एग्जिट एग्जाम के सपोर्ट में इस वजह से है क्योंकि जो फार्मा फील्ड में कचरा भर गया ना, वो साफ हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है जी। बाकी भाई हम तो पढ़ करके पास हुए, हम तो बोलते हैं कि हमारे टाइम पर भी एग्जिट एग्जाम, मैं तो बैचलर में भी बोलता हूँ एग्जिट एग्जाम लेकर के आओ भाई, सबकी अकल ठीक हो जाएगी, बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। बिना पढ़े वाले को कौन सैलरी दे देगा? आप खुद बिजनेसमैन हो, आप अगर जो मान लो खुद की कंपनी खोल लो, बिना पढ़े लिखे को आप भी ले लोगे कंपनी में, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख के देखिएगा, पता लग जाएगा। बाकी ये पूरा का पूरा कार्रवाई, पूरी की पूरी चीजें पीसीआई कर रहा है। इस पूरे के पूरे नोटिस को मैंने एज यूजुअल टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अपडेट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।